नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी बदमाश अजय यादव उर्फ डीएम घायल हो गया। इस डकैती कांड में पुलिस एक एक कर अपराधियों का हिसाब कर रही है। तारीख 28 अगस्त, जगह ठठेरी बाजार, सुल्तानपुर। ये वही तारीख है जिस दिन बदमाशों ने सुल्तानपुर पुलिस को चुनौती दी। पुलिस के लिए भी ये केस सिरदर्द बन गया था, लेकिन अब एक एक कर बदमाशों का हिसाब हो रहा है। इस डकैती कांड के एक और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। इस आरोपी का नाम है अजय यादव उर्फ डीएम। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है, और ये जो ठठेरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। एनकाउंटर में गिरफ्तार बदमाश अजय यादव के पास से 4 किलो चांदी बरामद हुई। अजय यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। शुक्रवार को पुलिस को मिली सूचना पर ऑपरेशन चलाया गया। अजय यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। अजय यादव की क्राइम कुंडली की बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अजय यादव उर्फ डीएम पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें छिनैती, चोरी और डकैती के केस शामिल हैं। 3 केस जौनपुर में, 1 प्रतापगढ़ और 1 सुल्तानपुर में दर्ज है। अजय मूल रूप से जौनपुर के सिंगरामऊ का रहने वाला है। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल मंगेश यादव भी जौनपुर का ही रहने वाला था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे, उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो अजय है वो अंडर ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। पहले डकैती कांड को लेकर वो हल्ला था, फिर मंगेश एनकाउंटर पर काफी विवाद हुआ, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और तमाम सबूतों को पेश करते हुए दावा किया कि मंगेश यादव एंड कंपनी ने साथियों के साथ सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जरा सोचिए, पुलिस की जिस वर्दी पर एक आम इंसान भरोसा करता हो और यही वर्दी वाला जब किसी महिला की आबरू पर हाथ डाले तो क्या होगा। बैड टच करने वाले दरोगा राम केवल यादव को न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ से आई खबर देखिए। शराबी दारोगा की शर्मनाक करतूत। चलती ऑटो में टीचर से छेड़छाड़, मना करने पर बेटी को धमकी। प्रतापगढ़ जिले में दारोगा राम केवल यादव की करतूत ने वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत दारोगा ने चलते ऑटो में महिला टीचर को बैड टच किया, जबरन खींचने की कोशिश की और भद्दे कमेंट किए। टीचर की बेटी भी साथ में थी। उसने विरोध किया तो दारोगा ने धमकी दी।
अपना आई कार्ड दिखाया और कहा मान जाओ तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, नहीं तो खाल उतार दूंगा और थाने में बंद कर दूंगा। दारोगा की धमकी से माँ बेटी दोनों सहम गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लालगंज कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत कर दी। क्योंकि रास्ते भर में मैं सुन लिया हूँ कि तुमको कौन से स्कूल में जाना है, इसलिए मुझे खतरा भी है कि वो कभी भी यहाँ आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की और यहाँ तक ये भी शब्द कहा कि ढूंढकर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गुरुवार को यह घटना उस वक्त हुई जब महिला टीचर अपनी बेटी के साथ मंदिर दर्शन करके वापस लौट रही थी। ऑटो में पहले से एक लड़का सवार था और बीच में दारोगा भी बैठ गया। ऑटो चलते ही दारोगा ने महिला को गंदी नीयत से छूना शुरू कर दिया और छेड़छाड़ की। बेटी ने विरोध किया तो धमकी दी। शिकायत हुई तो पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। केस दर्ज कर आरोपी दारोगा को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया बल्कि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मेडिकल के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि दारोगा राम केवल यादव ने शराब पी रखी थी। ऑटो रिक्शा में एक महिला भी बैठी हुई थी, जिसने थाना लालगंज पर उतर कर यह प्रार्थना पत्र दिया कि एक उपनिरीक्षक जो कि नशे की हालत में था, उसने उसके साथ छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार किया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उस उपनिरीक्षक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाने में तैनात दारोगा की करतूत से सवाल उठ रहा है कि आम लोग आखिर किस पर भरोसा करें। बहरहाल नए थाने में ज्वाइनिंग से पहले दारोगा को जेल भेज दिया गया है और जांच भी शुरू हो गई है। अब आगे का फैसला वही कानून करेगा जिसकी रक्षा की शपथ दारोगा ने वर्दी पहनते समय ली थी। महिला ने किसी तरीके से ऑटो रुकवा कर वह लालगंज थाने पहुंची और उसने दरोगा के करतूतों की शिकायत भी किया। वहीं आरोप यहां तक है कि दरोगा ने अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए महिला को धमकाया और शिकायत करने पर खाल उधेड़ने की धमकी तक दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक लड़के का एक तरफा इश्क लड़की के लिए काल बन गया। लड़की ने शादी से इनकार किया तो सिरफिरे आशिक ने जान ले ली। गोरखपुर में हुई कत्ल की इस घटना का तरीका जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। रिपोर्ट देखिए। एक तरफा इश्क और कातिल प्रेमी। शादी से मना करने पर लड़की का मर्डर। चलती कार से रौंदकर हत्या की वारदात। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना गोरखपुर की है। यहाँ बुधवार को एक लड़की कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत पहले से उसका इंतजार कर रही है। इंतजार के कुछ मिनटों भीतर ही एक तेज रफ्तार कार आई और लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया और कार पलट गई। आसपास के लोगों ने कार चला रही लड़की को घायल हालत में निकाला और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। अब तक ये घटना एक साधारण हादसा लग रही थी, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की तो खुलासा सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की की पहचान अंकिता के रूप में हुई, जो बरहुआ इलाके की रहने वाली थी। कार चला रहे लड़के से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला प्रिंस यादव नाम का ये लड़का अंकिता से एक तरफा इश्क करता था और शादी से इनकार करने पर कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाई जा रही थी वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुद्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है।
गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले के आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में बी आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि लड़की से एक तरफा प्यार करता था और शादी से इनकार करने पर गुस्से में था। प्रिंस यादव कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के गणेशपुर का रहने वाला है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका की नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है, परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है। हिट एंड रन की वारदात तो कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन एक तरफा इश्क में कार से कत्ल की वारदात अपने आप में न सिर्फ अन्य घटनाओं से अलग है बल्कि सनसनीखेज भी है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंस को सलाखों के पीछे भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका की शादी तय होने से बौखलाए प्रेमी ने एक कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल प्रेमी का प्लान ये था कि प्रेमिका के हाथ पैर तोड़ दिया जाए जिससे उसकी शादी पोस्टपोन हो जाए, और इसी प्लान के तहत उसने पूरी साजिश रचते हुए सबसे पहले अपने दोस्त से कार किराए पे ली और उसको किराया देता रहा। 15 दिनों तक वो अपनी प्रेमिका पर नजर बनाए हुआ था। प्रेमिका जब स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो जैसे ही वो रोड पे ऑटो का इंतजार कर रही थी, ऑटो आने ही वाला था कि तब तक प्रेमी कार से पहुंचता है, उसको जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेमिका कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरी और डिवाइडर से उसका सिर टकरा गया और उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और अब खबर मथुरा से, जहां पर कस्बा छाता की रहने वाली नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पानी की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको पिलाया, फिर गाड़ी में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। बेहोशी की हालत में तीनों लोग लड़की को बरसाना रोड फ्लाईओवर पर छोड़कर फरार हो गए। जब लड़की को होश आया तब अपने घर पर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को आपबीती बताई। पेट में दर्द होने के बाद अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। रेप की पुष्टि हुई। केस दर्ज कर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें तत्काल ही मुकदमा कायम किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और बाकी इसके फिर 164 के बयान कोर्ट में होंगे। अभी तक क्या जानकारी में आया है इस मामले में? देखिए, इसमें मुकदमा मैंने बताया ना कि उसके पिताजी की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया। सोनभद्र में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना मारकुंडीय घाटी की है। हरदोई में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की को गोली मार दी। घायल अवस्था में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल लड़की की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। मां की मौत के बाद बेटी को 5 लाख रुपए मिले थे और इस रुपए को उसका प्रेमी हड़पना चाहता था। कई बार रुपए मांगे लेकिन लड़की रुपए देने को तैयार नहीं थी। गुस्से में प्रेमी ने लड़की को गोली मार दी। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। आज थाना अतरौली अंतर्गत एक गांव निकुरी पड़ता है, वहां से लगभग 9:30 बजे सूचना मिली कि एक युवती को गोली लग गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त युवती को नज़दीकी CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताया गया। उसे बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है एवं विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। एक रेड में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक रिटायर्ड IAS के घर से करोड़ों के हीरे मिलने की बात सामने आ रही थी। अब ED की छापेमारी में 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों के सबूत मिले हैं। जांच की आंच में कई और निपटने वाले हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं।
मेरठ में शारदा ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के बाद चंडीगढ़ तक तार जोड़ते चले गए। जांच की आंच में झुलसे रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी एचपीपीएल के गबन की परतें खुलने लगी हैं। इस महाघोटाले की कड़ियां नोएडा से होते हुए मेरठ और चंडीगढ़ तक जुड़ चुकी हैं। मोहिंदर के आवास से मिले दस्तावेजों की जांच में अरबों की चल अचल संपत्तियों का पता चला है। अधिकारियों ने जब उनसे अकूत संपत्ति में निवेश की गई रकम के बारे में पूछा तो कोई सही जवाब नहीं मिला। मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ वाले घर से ईडी को करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की चल अचल संपत्तियों के सबूत मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर चली छापेमारी और करीब 14 घंटे की मोहिंदर सिंह से पूछताछ में मोहिंदर सिंह की करीब 100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों की जानकारी मिली है। ये सभी संपत्तियां मोहिंदर सिंह के करीबी परिजनों के नाम पर हैं। हालांकि कुछ बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली है, लेकिन इन पर कुछ भी बोलने से मोहिंदर सिंह ने इनकार कर दिया है। जल्द ही ईडी मोहिंदर सिंह को लखनऊ जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाएगी। नोएडा से शुरू हुई घोटाले की कहानी जब मेरठ पहुंचती है तो यहां और भी बड़ा गड़बड़ झाला दिखाई देता है। ईडी ने गुप्ता बंधुओं का रिकॉर्ड खंगाला तो इसमें मेरठ के इतिहास की सबसे महंगी जमीन खरीदने की बात सामने आई है। जिस कंपनी ने जमीन खरीदी है वो इसी परिवार से जुड़ी बताई जा रही है। कंपनी पर ग्रुप हाउसिंग को विकसित करने की तैयारी है। ईडी के छापे में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह और शारदा ग्रुप की पोल खुल गई है। अरबों की संपत्ति का ब्यौरा मिला है और करोड़ों के हीरे भी बरामद हुए हैं। लेकिन आज न्यूज 18 की टीम एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण के ऑक्शन में हाल ही में शकुंतलम हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड ने एक बड़ी जमीन खरीदी है। मेरठ के इतिहास में सबसे महंगी जमीन इसी कंपनी ने खरीदी है और आप देख सकते हैं मेरठ के रक्षापुरम के सेक्टर 2 की ये जमीन है करीब 28,000 वर्ग मीटर, जो करीब 110 करोड़ की खरीदी गई है। ई ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस जमीन को खरीदा गया है। लेकिन इस जमीन को लेकर कई सवालिया निशान मेरठ विकास प्राधिकरण पर भी लगे हैं। अभी तक इस जमीन का रास्ता नहीं था, तब ये 36 करोड़ में बिकी थी। लेकिन अब प्राधिकरण ने इस जमीन और इस ऑक्शन को करने के लिए इस जमीन का रास्ता खोल दिया और अब उसके बाद ये जमीन 110 करोड़ रुपए में शकुंतलम हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड ने ली है। ये वही कंपनी है जिसके डायरेक्टर जितेंद्र गुप्ता और पल्लवी गुप्ता है। ये शारदा ग्रुप के मालिक कहे जाते हैं। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह तक ईडी का शिकंजा कसा कैसे। दरअसल ईडी ने जिस मामले में कार्रवाई की है वो 300 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। लोटस 300 प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का घोटाला था। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। ये जमीन हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी एचपीपीएल को लोटस 300 परियोजना को विकसित करने के लिए दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने घोर लापरवाही के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई थी और शारदा ग्रुप के मालिक से शुरू हुई जांच की आंच मोहिंदर तक पहुंच गई। करीब 110 करोड़ कीमत की जमीन बेची गई। मेरठ के इतिहास में सबसे महंगी ये जमीन बिकी है। अभी ईडी की टीम जांच कर रही है। वहीं रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसका ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है और साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि इतनी अकूत संपत्ति कैसे जुटाई गई। एक बड़ा सवाल निशान ये भी है कि रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ थे और उस समय पे इन्होंने जितेंद्र गुप्ता और उनकी कंपनियों को अकूत संपत्तियां दी हैं, उसका फायदा पहुंचाया है और इस सब को लेकर ईडी अब जांच कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की जांच में और क्या क्या तथ्य सामने आएंगे। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। दरअसल इस घोटाले में प्रमोटरों को बिना किसी राशि के निवेश के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। घर खरीदारों से 636 करोड़ रुपए जुटाए गए। इसमें से करीब 190 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े मेरठ के साकेत निवासी शारदा ग्रुप के आदित्य और आशीष गुप्ता से जुड़ी एक कंपनी ने मेरठ में एक ऐसी जमीन खरीदी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है।
यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग बनाने की तैयारी है। माना ये जा रहा है कि ये सौदा भी जांच के दायरे में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।